गंगा इस देश की आत्मा है, यमुना जी ब्रज का प्राण है। ये बात सब सही है महाराज, लेकिन हम आपको यथार्थ बात बता रहे हैं, इसमें आप संदेह नहीं करना। गंगोत्री से ही गंगा जी प्रदूषित होना शुरू हो गई। वहां कोई चौड़े मैदान तो है नहीं, वहीं होटल खुल गए, वहीं आश्रम बन गए, और उनकी इतनी जनता जाती है, उसकी सारी गंदगी वहां जाती है। फिर ज्यों-ज्यों गंगा जी नीचे आती चली जाती है, त्यों-त्यों प्रदूषण बढ़ता चला जाता है। जो प्लांट लगे ना, शीवर प्लांट, वो भी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं। ऋषिकेश की बात है, गीता भवन 7 नंबर में हम पूज्य पद्मनाभ महाराज के साथ बैठे थे। काफी लोग बैठे थे और भी संत थे। थोड़ी देर में इतनी तेज दुर्गंध आई कि सबको वहां से उठ के जाना पड़ा। इतनी दुर्गंध कैसे आई? गंगा जी का किनारा है। तो पता चला कि यहाँ का जो सीवर है वो काम कर नहीं रहा है, तो दिन में नहीं रात को सरकारी लोग उसको खोल देते हैं, तो सारा मलमूत्र गंगा जी में जाता है, उसी की बदबू है। इतने मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित होना चाहिए, कानून बने हुए हैं। पृथ्वी प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। दूषित जल भी सीधे पवित्र नदियों में जा रहा है। दूषित जल क्या कहें उसको, नाला कहें, गंदगी कहें, सब जा रहे हैं। इसमें बड़ी कठोरता से निर्णय लेना पड़ेगा, और इसका एक ही उपाय है कि इस देश की जितनी पवित्र नदियां हैं, उन नदियों के जितने तट हैं, वे सबके सब गोचर भूमि हैं। आप 100 साल पहले का इतिहास उठा के देख लो, नदियों के तट प्रांत गायों के विचरने के लिए ही सुनिश्चित हुआ करते थे। टीकमगढ़ रियासत का जब भारत में विलय हुआ, रियासतों का सबका विलय हुआ, उसमें टीकमगढ़ महाराज ने कहा था कि हमने जामनी नदी के किनारे, वेत्रवती नदी के किनारे जो पूरे दोनों तटों पर गोचर छोड़े हैं, वो यथावत बने रहने चाहिए। इसी शर्त पर उन्होंने विलय किया था, और विलय हो गया, गोचर खत्म हो गया। हजारों एकड़ गोचर थे, हजारों एकड़ गोचर। तो उससे नदियों की सुरक्षा थी। और गोवंश की जो एक समस्या है कि आज गाय कहां खड़ी हो, उसका समाधान था। तो पुनः अब प्रकृति पर्यावरण की कितनी रक्षा थी। जब गाय रहेंगी, सघन वन होगा, तो तट प्रांत की मिट्टी मजबूत होगी, तो तटबंध कटेंगे नहीं, उनमें कटान नहीं होगा। तो जो गांव में जल घुस जाता है, बाढ़ की समस्या, उसका समाधान होगा। और हजारों लाखों की संख्या में आज भी भारतवर्ष में जो नदियां हैं, उनके तट प्रांतों को यदि गोचर के रूप में विकसित किया जाए, तो आज भी जितना भी गोवंश इस देश में है, वो सब प्राकृतिक रूप से चारा अर्जित करके अपना निर्वाह कर लेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वनों में गोवंश के प्रवेश पर रोक है। तट प्रांत और काम के लिए हैं, फैक्ट्रियों के लिए सरकार दे देगी, कल कारखानों के लिए दे देगी कि वहां वो सारा अपना दूषित कचरा वो नदियों में बहा सकें। होना यह चाहिए कि नदी के कम से कम 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर इधर तक कोई कल कारखाना ना हो, और जितने बड़े बड़े कल कारखाने वो सब नदियों के किनारे। और तो और ये बड़े बड़े कट्टी घर जो है ना, बूचड़ खाने, ये भी सब नदियों के किनारे। लाखों टन पानी मांस धोने में खर्च हो जाता है, और वो सब बह करके गंगा यमुना आदि नदियों में जाता है, और डिब्बों में पैक होकर के मांस विदेश चला जाता है। सच्ची बात तो यह है कि गंगा यमुना आचमन के योग्य नहीं रही। इसलिए नदियों को बचाना, पर्वतों को बचाना,
जंगलों को बचाना ये हमारा कर्तव्य है। ये अपने स्वभाव में, आदत में डाल लो कि हम किसी सरोवर को, किसी कुंड को, किसी कुएं को, किसी बावड़ी को हम प्रदूषित न करें।